परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुबह देने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। सो हम परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा देते हैं और हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि हम रोमियो की पत्री सीख रहे हैं, अभी हमने 11वें वचन तक, 8 अध्याय का 11वें वचन तक बहुत अच्छी रीति से हमने रोमियो की पत्री का स्टडी कर लिया है। आज हम रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के दूसरे भाग में पहुंच गए हैं। पहला भाग हमने सीखा था आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन के बीच में तुलना। अभी हम दूसरा भाग में आ गए और दूसरा भाग है हमारा दायित्व है आत्मा में जीना। और ये जो बातें हैं वो 12 वचन से लेकर के 17 वचन तक रहेगा और आज हम इसी बात के विषय में स्टडी करने वाले हैं। तो जब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर 17 वचन तक हम सीखेंगे, तो कुछ पॉइंट्स बनाया है, उन पॉइंट को ध्यान दीजिए। पहला, हम 12 वचन से 13 वचन तक हमारा कर्ज आत्मा के प्रति है, शरीर के प्रति नहीं है, इस बात को सीखेंगे। 14 और 15 वचन में हम सीखेंगे कि आत्मा में जीने का मतलब है परमेश्वर के संतान के रूप में जीना। और 16 वचन को हम लोग सीखेंगे कि हम परमेश्वर के संतान है, इसका प्रमाण है कि पवित्र आत्मा की गवाही, पवित्र आत्मा में गवाही देता है। और 17 वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर के संतान होने के क्या लाभ है और क्या जिम्मेदारियां हैं। तो इन बातों को हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ओके, धन्यवाद। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला बात, जैसे मैं बताया कि हमारा कर्ज आत्मा के प्रति है, शरीर के प्रति नहीं है। तो इस बात को प्रेरित आज हमें सिखा रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आज बहुत सारे लोग, या फिर मैं बोलूं तो मैक्सिमम लोग, आज संसार के आप जो अधिकतर लोगों को आप देखिए तो उन लोगों का जीवन जो है वो शरीर के अनुसार है। उनको लगता है कि हम शरीर के कर्जदार हैं और शरीर के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पौलुस इस बात का खुलासा यहाँ पर करता है कि हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व है आत्मा में जीना, हमारा कर्तव्य है आत्मा में जीना। जैसे कि हमने यीशु को अपना जीवन का प्रभु करके स्वीकार कर लिया है और हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, हम यीशु के साथ क्रूस पर मारे गए हैं। अब हमें जो जिंदगी मिला है उस जिंदगी को हम आत्मा में जीना है और हमें आत्मा के अनुसार जीना है, ना कि शरीर के अनुसार। यदि हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं तो मैंने पिछले क्लास में बताया है कि शरीर के अनुसार जीना मतलब परमेश्वर का उससे बैर करना है। शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मर जाएंगे। शरीर जो है शारीरिक व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो इन सारी चीजों को हमने सीख चुका है। आज हम लोग आगे जब सीख रहे हैं तो यहाँ पर पौलुस जो है रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, हे भाइयों, हम शरीर का कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। फिर से परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में पापी शरीर के संकीर्ण अर्थ को पौलुस यहाँ पर समझाने के लिए कहता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिया गया, इसलिए हमें इसे उपकृत करने या लाड़ प्यार करने का कोई दायित्व नहीं है। इसका मतलब समझते हैं, हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं है, हमारे शरीर में कोई अच्छी चीज नहीं दिया गया जिसको हम लाड़ प्यार करें या जिसको हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दें। हम जो है शरीर के प्रति नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के प्रति कर्जदार हैं। हम परमेश्वर के प्रति कर्जदार हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक और बार जीवन प्रदान किया। हम पाप के अवस्था में थे और निश्चय पाप की मजदूरी मृत्यु है और हम मर जाते, हम नाश हो जाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक और दिन परमेश्वर ने दिया ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार जी सकें। तो इसलिए हम परमेश्वर के ऋणी हैं, परमेश्वर के कर्जदार हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। अब आगे प्रभु के वचन में लिखा है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे
तो मरोगे, अर्थात शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो हम मरेंगे। अब पौलुस हमें लगातार याद दिलाता है कि शरीर के अनुसार जीवन जीने का अंत है मृत्यु, अर्थात जो कोई व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जिएगा वो बाद में मृत्यु को प्राप्त करेगा। हमें इस बात की याद दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अक्सर यह सोचकर धोखा खा जाते हैं कि शरीर हमें जीवन प्रदान करता है। ये हमारा गलत फहमी है, ये हमारा भूल है, ये हमारा एक धोखा का विषय है कि हम ऐसा सोचते हैं कि शरीर के द्वारा हमें जीवन मिलता है। नहीं नहीं नहीं, शरीर के द्वारा जीवन नहीं मिलता है, बल्कि जीवन देने वाला जो प्रभु है यीशु मसीह, उसके द्वारा आपको और मुझे जीवन दिया जाता है। इसलिए आपको और मुझे शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार जीने की जरूरत है, आत्मा के अनुसार जीने की जरूरत है। यहाँ पर जो मृत्यु की बात लिख रही है वो मृत्यु का मतलब अनंत मृत्यु है मेरे प्रियो। उस मृत्यु का मतलब है नरक की मृत्यु है, और उस मृत्यु से यदि बचना है तो हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार दिन काटने की जरूरत है। अब आगे हम आत्मा के अनुसार कैसे दिन काट सकते हैं, इस बात को पौलुस यहाँ पर स्पष्ट किया है कि यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब इस बात को समझिए, हम कैसे आत्मा के द्वारा हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें आत्मा से देह के क्रियाओं को मारने की जरूरत है। देह की क्रिया, हमारे देह में कोई अच्छी वस्तु नहीं है, इसलिए उसकी क्रिया भी अच्छे नहीं है। हमारे देह में पाप, बुराई, व्यभिचार, लुचपन, झूठ, निंदा और बहुत सारी बातें निकलता है, जिस तरह हम गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं शरीर के काम के विषय में। तो शरीर के काम में हमें उस देह की क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को हमें मारने की जरूरत है। और निश्चय पौलुस भी कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में रखता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पापी शरीर को आत्मा के अधीन होने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमें इसे आत्मा के द्वारा करना चाहिए, अन्यथा हम फरीसियों की तरह बन जाएंगे और आत्मिक रूप से घमंडी हो जाएंगे। तो हमारे शरीर को हमें आत्मा के अधीन होने के लिए मजबूर करना है। हमारे शरीर को हम शरीर के अनुसार न चलें, बल्कि शरीर की क्रियाओं को आत्मा के अधीन होने के लिए आत्मा का अधिकार उसके ऊपर डालें, ताकि वो आत्मा के अधीन हो जाए। नहीं तो आप और मैं, हम उन फरीसियों की तरह बन जाएंगे जो आत्मिक रूप से घमंडी थे। वो शरीर में तो चलते थे, लेकिन वो आत्मिक रूप से घमंडी दिखाते थे, और ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह उनके मुंह के ऊपर बहुत बार उन्हें चिल्लाया, और उनको उनका एक्चुअल जो कंडीशन है, वास्तविक जो स्थिति है, उसको प्रभु यीशु मसीह बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस हमें बताता है कि ना केवल हम आत्मा के कार्य से बचाए जाते हैं, बल्कि आत्मा के द्वारा चलाए भी जाना चाहिए, चलना भी चाहिए, है ना। केवल प्रभु हमको बचाता नहीं है, बल्कि हमें उसमें चलना चाहिए। यदि हम प्रभु में बढ़ना, पवित्रता का अनुसरण करना चाहते हैं, गलातियों में से कुछ लोगों की तरह हो सकते हैं जिन्होंने सोचा कि वे आत्मा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर शरीर के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, गलातियों की पत्री में पौलुस इस तरह से बात कहा है। मैं चाहता हूं हम उस वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे। देखो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि तुम निर्बुद्धि हो क्या, तुमने आत्मा में शुरुआत किया है। आप और मैं, हमने मसीह के साथ जो संगति है वो पवित्र आत्मा में शुरुआत किया है, क्योंकि आत्मा में आप और मैं हम शुरुआत किया है। अभी आत्मा के द्वारा शुरू करके और फिर हम शारीरिक रूप से उसे समाप्त करेंगे, और फिर हम सोचेंगे शरीर के माध्यम से हम आत्मिकता के पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो ये सही नहीं है, ये संभव नहीं है, बल्कि ये असंभव काम है कि आप और मैं हम आत्मा के द्वारा शुरुआत किया हुआ काम को हम शरीर के द्वारा पूर्ण करें। नहीं, हमें आत्मा के द्वारा हमने जो काम शुरू किया है उसी आत्मा के द्वारा हमें आगे भी बढ़ना है, उसी आत्मा के द्वारा हमें जीवन भी जीना है, उसी आत्मा के अनुसार हमें चलना भी है। तो इस तरह आपको मालूम है कि
इसके लिए हमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और वो काम ये है कि अपने देह के क्रियाओं को हमें मारना है। हमें देह की क्रियाओं का, हमारा देह बहुत सारे गलत बातों के लिए, बहुत सारे गलत चीज़ों के लिए हमारा देह क्या करेगा, उत्तेजित होगा, लेकिन हमें उसको मारना है, उसको दंडित करना है। जब तक आप और मैं उसे दंडित नहीं करेंगे, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हम 14 और 15 वचन को हम सीखेंगे कि 14 और 15 वचन में पौलुस किस तरह से हमें गाइड करता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, आत्मा में जीने का मतलब है परमेश्वर के संतान के रूप में जीना। दूसरा बात हम लोग सीख रहे हैं, तो हमें आत्मा में जीना मतलब परमेश्वर के संतान के रूप में जीना। कितना बड़ा बात है, कितना अच्छा बात है कि हम परमेश्वर के संतान के रूप में जीने के लिए हम शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब ध्यान दीजिए, कौन है परमेश्वर का पुत्र? जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। और कौन लोग हैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले? जितने भी लोग हैं, प्रभु के वचन में लिखा है जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। यह उचित ही है कि परमेश्वर के पुत्रों का मार्गदर्शन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाए। हालांकि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा द्वारा निर्देशित होना परमेश्वर के पुत्र होने की पूर्व शर्त है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम परमेश्वर के पुत्र होने के लिए उससे पहले हमें आत्मा के द्वारा निर्देशित होना है। नहीं, बल्कि हम निश्चय आत्मा के मार्गदर्शन में हमें चलना चाहिए। इसके बजाय हम पहले पुत्र बनते हैं, फिर परमेश्वर की आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि पुत्र बनने से पहले हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं अब आपको और मुझे परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है, परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की बात है कि पौलुस यहाँ पर यह नहीं कहता है कि जितने लोग चर्च जाते हैं वो लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, या फिर उसने ये नहीं कहा कि जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। उसने ये नहीं कहा कि जितने लोग भारतीय देशभक्त हैं वे लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। उसने ये भी नहीं कहा कि जितने लोग प्रभु भोज लेते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, या फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जितने लोग जो है चर्च में गीत गाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, बल्कि उसने क्या कहा, उसके आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के संतान है। आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, इसका मतलब ये है कि आप और मैं हम परमेश्वर के संतान है या नहीं है उसका एक परीक्षा, एक टेस्ट है। और वो टेस्ट क्या है कि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्देशित है कि नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है कि नहीं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहा है कि नहीं। आज उस बात को आपको और मुझे सीखना है। यदि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निर्देशित नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हैं, हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप समझिए परमेश्वर के आत्मा आपको और मुझे कैसे निर्देशित करता है, कैसे मार्गदर्शन करता है। सबसे पहला बात है हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। मतलब पवित्र आत्मा हमें बताना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है और क्या चीज़ें परमेश्वर के लिए सही हैं, क्या चीज़ें परमेश्वर नहीं चाहता। इन सारे बातों के प्रति पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने दिनों में जब वो सेवकाई में थे, जब वो मिशनरी यात्राओं में थे, वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में ही चलते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि जब पवित्र आत्मा उन्हें मना करता था तो वो रुक जाते थे, और बहुत बार ऐसा होता था पवित्र आत्मा उन्हें भेजता था तब वो लोग
जाते थे। दूसरा बात कि परमेश्वर की योजना द्वारा निर्देशित होते हैं। अब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें चलना चाहिए। पहला, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है। दूसरा, परमेश्वर का योजना के द्वारा हम निर्देशित होना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हमें क्या निर्देश दे रहा है, परमेश्वर का प्लान क्या है हमारे लिए, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए कि हम करें। इस तरह से हम देखते हैं। और तीसरा चीज हम देखते हैं कि हम परमेश्वरी शासन के अधिकार द्वारा निर्देशित होते हैं। मतलब परमेश्वर का एक शासन है, एक गवर्नेंस है, और उस शासन के अधीनता में आपको और मुझे निर्देशित किया जाता है। इसलिए हम उस निर्देशन को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जब हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, हम परमेश्वर की योजना के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, और परमेश्वरी शासन के अधिकार के द्वारा जब हम निर्देशित किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये निर्देशन पवित्र आत्मा का निर्देशन है जो आपको और मुझे प्राप्त है। इसलिए क्यों ना आप और मैं हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। हम नेतृत्व करते हैं क्योंकि हम नेतृत्व के साथ सहयोग करते हैं। यह नहीं कहा गया कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हैं, नहीं, शैतान एक चालाक है, और जब वह मनुष्यों या सुअरों में प्रवेश करता है तो वह उन्हें उग्र रूप से चलाता है। याद रखें कि कैसे पूरा झुंड, जो सुअर का झुंड था, वो हिंसक रूप से एक खड़ी जगह में, कहा जाए एक गहरा खाई में जा गिरा, और आपको मालूम है वो उतना सारे लोग, 2000 जो सुअर थे, वो उतना सारे सुअर वहाँ पर खत्म हो गए, मर गए। जब भी आप किसी व्यक्ति को कट्टर और जंगली देखते हैं, तो उसमें जो भी आत्मा है वह मसीह का आत्मा नहीं है। इसलिए आप और मैं, हम कट्टरता को हम कहा जाए अपने हृदय में जगह ना दे, बल्कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित किए जाएं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमको चलना चाहिए। अभी पवित्र आत्मा हमें कहाँ ले जाता है, उन बातों को आप समझिए। पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है। यदि हम पवित्र आत्मा के निर्देशन में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाता है। जब कभी आप और मैं, हम प्रभु के चरणों में आते हैं, हम पश्चाताप के साथ हैं। वह हमें स्वयं के बारे में कम और यीशु के बारे में अधिक सोचने के लिए प्रेरित करता है। वो हमारे स्वयं के बारे में कम और यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। तीसरा बात, वह हमें सत्य की ओर प्रेरित करता है। वो हमें सच्चाई बात की ओर ले जाता है, हमें झूठ से बाहर निकलना और सच्चाई को अपने जीवन में धारण करना सिखाता है। अगला बात, वह हमें प्रेम की ओर ले जाता है। प्रेम परमेश्वर है, और वह हमें प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सिखाता है। तो इस तरह प्रेम की ओर पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है। अगला बात, वह हमें पवित्रता की ओर लेकर जाता है, पवित्रता की ओर। और अगला बात है कि वह हमें उपयोगिता की ओर लेकर जाता है। मतलब मसीह के लिए हम उपयोग हो जाए, मसीह के लिए हम उपयोग हो और मसीह हमें इस्तेमाल करे, इस ओर हमें ले करके जाता है। तो इस तरह हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें कहाँ लेके जाता है। आगे कहता है, क्योंकि तुम्हें फिर से डरने के लिए दासत्व की आत्मा नहीं मिली, बल्कि तुम लेपालक पुत्र की आत्मा तुम्हें मिली है। तो आपको और मुझे हमें डर नहीं है, आपको और मुझे हमें डर नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। तो अब इस बात को समझो कि आपको जो आत्मा मिला है वो लेपालकपन की आत्मा मिला है। लेपालकपन का मतलब होता है कि किसी बच्चे को गोद लिया हुआ। तो उसी तरह आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु मसीह के द्वारा हमें गोद लिया है। परमेश्वर के बच्चे के रूप में जीने का मतलब है कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और आनंदमय संबंध, ना कि व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित बंधन या भय की तरह। व्यवस्था क्या करता है, एक बंधन बांधता है और परमेश्वर के प्रति भय हमारे अंदर में डालता है। लेकिन यहाँ पर जो पौलुस लिख रहा है, उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के बच्चे की तरह, परमेश्वर के संतान की तरह हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे का
संबंध जो है परमेश्वर के साथ ऐसा है कि पिता के जैसा संबंध है। एक पिता और एक पुत्र का जो संबंध है, उस संबंध में परमेश्वर आपको और मुझे लेकर आता है। हम तो उधर पाप की अवस्था में पड़े हुए थे, वहां से प्रभु ने हमको उठाया, अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, और अभी क्या किया, वो हमको अपना संतान बना लिया। अब हम परमेश्वर के लेपालकपन या गोद लिया हुआ संतान है। अब हम उसे पिताजी बोल सकता है, अब हम उसे अब्बा बोल सकते हैं, अब हम उसे हे पिता या हे अब्बा कह करके हम पुकार सकते हैं। तो जब हम पुकारते हैं हे अब्बा हे पिता, तो हमारे लिए सोचना आसान है कि यीशु इस आनंद में आत्मविश्वास के साथ पिता से संबंध रखते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हम इसके लिए अयोग्य हैं। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह पिता कह करके पुकारते थे, कई जगह उन्होंने कहा हे पिता तूने मुझे भेजा है, हे पिता तूने मेरी सुन लिया है। तो ऐसे करके जब यीशु बोलता है तो हमें ये सोचना बिल्कुल आसान है कि हाँ, यीशु मसीह ऐसा बोल सकता है क्योंकि वो पवित्र है और परमेश्वर के साथ उनका एक गहरा रिलेशन है। लेकिन जब आप और मैं हम सोचते हैं कि हम उसे पिता बोल सकते हैं क्या, तो ये हमारी अयोग्यता को सामने लेकर आता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुश हो जाइए इस बात से कि हम यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध पिता के साथ हो गया है, और वैसा ही हो गया है जैसा यीशु मसीह का पिता के साथ अधिकार है। इसलिए आपका और मेरा जो संबंध यीशु के साथ है, सेम वही संबंध, हालेलुया, यीशु मसीह और पिता का जो संबंध है, वैसा ही संबंध हमारा भी हो गया है। इसलिए आपको और मुझे भी विशेष अधिकार मिला है, और हम लोग भी हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। अगला चीज देखिए, पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन सरकार में जो दत्तक पुत्र होता था, जो लेपालक पुत्र होता था, उसे जो उसका पिता है वो जानबूझ करके अपना नाम कायम रखने और अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए चुना था। वह सामान्य रूप से प्राकृतिक क्रम में पैदा हुए पुत्र से किसी भी तरह से कमतर नहीं था। मतलब उस समय जो व्यवस्था था उस समय रोमी सरकार में, कि यदि कोई व्यक्ति किसी को गोद लेता है तो गोद लेने के बाद वो अपना नाम उसे देता था, और इतना ही नहीं बल्कि अपने सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी करने के लिए चुनता था। और जो उसका खुद का पुत्र है उससे उसका जो अधिकार है वो किसी भी रीति से कम नहीं होता था, बल्कि वो उसके बराबरी का अधिकार प्राप्त कर लेता था। और ये प्रथा जो है रोमी सरकार में था। और उस समय क्या होता था कि रोमन गोद लेने की प्रथा के तहत गोद लिए गए बच्चे का जीवन और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बदल जाती थी। गोद लिए गए बेटे को अपने पुराने परिवार में सभी अधिकार खो देने पड़ते थे, और अपने नए परिवार में सभी नए अधिकार मिल जाते थे। गोद लिए गए बेटे का पुराना जीवन भी पूरी रीति से खत्म हो जाता था, सभी कर्ज माफ कर दिए जाते थे, उसके अतीत की कोई भी बात उसके खिलाफ नहीं होती थी। ते उस समय का एक गवर्नमेंट का जो नियम था, और आज भी ऐसा है। तो उसी तरह आप और मैं जब हम गोद लिए गए हैं तो हमारे पुराने हिसाब किताब पूरे समाप्त हो गए। अब हम एक नया परिवार का हिस्सा बन गए, नया नियम नया जीवन में हमें जीना चाहिए। अगला बात मैं आपको 16वें वचन से बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा वचन 16 पढ़ें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो कि अब हमारी आत्मा भी इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अब इस बात को समझिए कि पवित्र आत्मा जो आपकी और मेरे जीवन में है, वो इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, अर्थात परमेश्वर की संतान है। इसका प्रमाण है कि पवित्र आत्मा की गवाही, और पवित्र आत्मा की गवाही बड़ी गवाही है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, यदि आज आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जानिए कि आपके अंदर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो आपको
बताता है कि तुम संसार का नहीं बल्कि परमेश्वर के संतान हो चुके हो। स्पष्ट शब्दों में कहें तो पौलुस कहता है कि जो लोग परमेश्वर की संतान है और जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नया जन्म लेते हैं वे अपनी स्थिति जानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के लिए गवाही देता है कि ऐसा ही है। हाँ, बहुत बार हम लोग विचलित होते होंगे, बहुत बार हम कुछ चीजों के लिए परेशान होते होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है चिंता मत करो, तुम परमेश्वर के संतान हो। और यदि आप और मैं हम परमेश्वर के संतान हैं तो केवल संतान नहीं है बल्कि हम अधिकार पाया हुआ परमेश्वर के संतान है। हम परमेश्वर के नाम यूज कर सकते हैं, हम उसके काम को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं जो गलत तरीके से सोचते हैं या मानते हैं कि वे आत्मा की गवाही के अलावा परमेश्वर के संतान हैं। ऐसे भी मसीही हैं जिनके सिर आध्यात्मिक हमले में इतने धुंधले हो गए हैं कि वे इस झूठ पर विश्वास करने लगे हैं कि वे परमेश्वर के संतान नहीं है, फिर भी आत्मा की गवाही अभी भी मौजूद है। तो बहुत सारे लोग ऐसा है जो अभी भी उन लोगों के अंदर में ऐसा बात है कि हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते, हमारा सोच, हमारा विचार सही नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हमारा जीवन सही नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। मैं कहूँ आपके अंदर का आत्मा आपको इस बात को बताता है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। तो हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें इस बात पर आश्चर्य करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हम वास्तव में मसीही हैं या नहीं। ईश्वर की संतानें जानते हैं कि वे कौन है। तो आपको कभी भी अपने अंदर में थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना है। यदि यहूदियों के कानून में के अनुसार हम देखें तो कोई भी बात है जो 2-3 गवाहों के सम्मुख में यदि रखा जाए तो वो स्थापित हो जाता है। जिस तरह हम व्यवस्था विवरण की किताब 17 अध्याय उसके 6वें आयत में पढ़ते हैं, जो प्राणदंड के योग ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। ओके, अब यहाँ पर देखो कम से कम 2 गवाह होना चाहिए किसी बात को स्थापित करने के लिए। अभी हमारे उद्धार के लिए 2 गवाह है। आपको मालूम है पहला गवाह कौन है? हमारी अपनी गवाही है और दूसरा पवित्र आत्मा की गवाही है। और ये 2 गवाह आपके जान को, आपके प्राण को बचाने के लिए है, इसलिए आप इस बात को भली भांति आप समझिए। अगला वचन 17 वचन पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ओके, अब इस सेशन का आखिरी पॉइंट है, चौथा बात, कि हम परमेश्वर का संतान होने के लाभ और जिम्मेदारी। तो क्या फायदा है परमेश्वर के संतान होने का? तो सबसे पहला फायदा यह है कि हम यदि परमेश्वर के संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं। इसलिए हमें पिता के साथ संबंध बनाने का एक विशेष अधिकार है, जैसा कि यीशु के पास है। इसलिए हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं। अर्थात आप और मैं, हम परमेश्वर के साथ हम एक अच्छा संबंध बनाने का विशेष अधिकार है। हम वारिस हैं। वारिस का मतलब है कि हम उसके संपत्ति पर, उनके चीजों पर हमको अधिकार मिल चुका है, जैसे यीशु को अधिकार था। तो इस बात को आप जानिए कि ये हमें फायदा है परमेश्वर के संतान होने का। परमेश्वर के संतान होने का अर्थ है विरासत पाना। मतलब परमेश्वर ने जो विरासत छोड़ा है या विरासत है उसको आपको और मुझे प्राप्त करना है। एक यदि लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें आयत को पढ़ें तो, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ओके, यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो सवाल करता है कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, अर्थात मुझे उस अनंत जीवन की विरासत पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन धनी युवा जो इस बात को समझने में चूक गया, क्योंकि विरासत कोई करने की बात या होने की बात है, को प्राप्त करने के लिए आपको उस परिवार में होने से ही आपको मिलेगा।
तो इस बात को आप समझिए कि विरासत कैसे मिलता है। यदि हम बोले कि भैया उसकी संपत्ति पाने के लिए हम क्या करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके परिवार का हिस्सा होना पड़ेगा। जब तक आप उसके परिवार का सदस्य नहीं होंगे, आप उसका संतान नहीं होंगे, आप उसके विरासत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जानिए कि आप परमेश्वर के विरासत को पाने के लिए आपको परमेश्वर का संतान होना पड़ेगा, और मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान होते हैं। और कुछ बातें बताऊं, यदि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं, हाँ, यदि हम मसीह के साथ वास्तविक रूप से दुख उठाते हैं, तो हम एक दिन उसके साथ महिमा भी पा सकते हैं। वास्तविक दुख वास्तविक महिमा को प्रकट करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि हम मसीह में हैं, इसलिए हमें भी उसके दुख में भागीदार होने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर के जो संतान है वो परीक्षाओं और दुखों से अछूते नहीं है। मतलब जो परमेश्वर के संतान है उनको इस संसार में दुख झेलना है, इस संसार में दुख उठाना है। तो जिस तरह मसीह दुख उठाया, उसी तरह हम भी मसीह के दुखों में भागीदार। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुखों को उठाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह के दुखों को अपने जीवन में उठाएं और मसीह के दुखों को अपने जीवन में धारण करें। अगला बात, यदि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पा सकते हैं। वास्तव में मतलब वर्तमान दुख में हमारा साझा होना है तो भविष्य में हमारा भी महिमा मंडल किया जाएगा। और महिमान्वित होने के लिए एक शर्त है कि हम मसीह के साथ दुख उठाएं। जहां तक परमेश्वर का संबंध है, यह सब पुत्रत्व के लिए एक ही पैकेज का हिस्सा है। वो चाहे हमारा शरीर कितना भी दुख के साथ चले और कितना भी दुख के बिना विरासत और महिमा प्राप्त करना चाहे, वो नहीं मिल सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रभु को छोड़कर संसार में दुख उठाता है, उसे महिमा नहीं मिलेगा। यदि वो परमेश्वर का संतान के रूप में दुख उठाता है, वो जरूर महिमा को प्राप्त करेगा। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज हमने परमेश्वर के वचन में से 4 बातों को हमने सीख लिया। सबसे पहला बात हमने सीखा कि हमारा जो कर्ज है वो आत्मा के प्रति है, शरीर के प्रति नहीं है। दूसरा बात हमने सीखा कि आत्मा में जीवन जीने का मतलब है परमेश्वर के संतान के रूप में जीना। और तीसरा बात हमने सीखा आज कि हम परमेश्वर के संतान हैं, इसका प्रमाण है पवित्र आत्मा की गवाही। और चौथा बात हमने सीखा कि परमेश्वर के संतान होने के फायदे और जिम्मेदारियां क्या है। सो प्रभु को धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की। मिलते हैं अगले क्लास में वचन 18 से। प्रभु आप